नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण सम्मेलन 2023। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी को कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जनवरी से दिसंबर 2023 अपडेटेड हैं और इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे हम COP28 भी बोलते हैं, कहाँ आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई के शहर दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी COP28 आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि COP28 के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर जो है यह COP28 के अध्यक्ष हैं। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा किया गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं कि इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सम्मेलन में वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन देश ने। फ्रेंड्स, ब्रिटेन देश ने वर्ष 2023 में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत की तरफ से अध्यक्षता राजीव चंद्रशेखर ने की है जो कि केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। अगला सवाल है कि 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया के शहर वियना में 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 आयोजित हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है और इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी हैं। इंटरपोल में सदस्य देश 195 देश हैं। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 6ठी असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। फ्रेंड्स, नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है यहाँ पर वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 6ठी असेंबली आयोजित हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि असेंबली की अध्यक्षता आर.के. सिंह जो कि विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं इनके द्वारा असेंबली की अध्यक्षता की गई थी। असेंबली की सह अध्यक्षता क्रिसोला जचारोपोलू जो कि फ्रांस के हैं इनके द्वारा की गई थी। अगला सवाल है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हमारे प्यारे भारत देश ने वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि वर्ष 2023 में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की सह मेजबानी विदेश मंत्रालय के नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग और कार्नेगी इंडिया ने की है। इसका थीम था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करी है।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसका थीम क्या रहा है, तो एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस। अगला सवाल है कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जापान देश में G7 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि G7 का जो 2023 में हुआ सम्मेलन हुआ है वह 49वां संस्करण आयोजित हुआ है। भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा किया गया था। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो फ्रांस में आयोजित हुआ था 1975 में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो है इटली में आयोजित होगा। अगला सवाल है कि 23वां आसियाना शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जकार्ता इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में 43वां आसियाना शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसका थीम क्या रहा है, तो एशियन मैटर्स ईपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियाना के बारे में जानते हैं। आसियाना जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आसियाना की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। आसियाना के अध्यक्ष ली सीन लुंग हैं। सदस्य देश 10 सदस्य देश हैं, जिनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम शामिल हैं। पूर्वी तिमोर आसियाना का 11वां सदस्य देश बनेगा। अगला सवाल है कि संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम शॉर्ट में एससीओ बोलते हैं, तो संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत देश ने। हमारे देश भारत ने संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि संस्करण कौन सा आयोजित हुआ है, तो 23वां संस्करण आयोजित हुआ है। थीम क्या रहा है, तो टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। संघाई सहयोग संगठन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं। महासचिव झांग मिंग हैं। अगला सवाल है कि G20 या G21 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत। हमारे प्यारे भारत देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आयोजन स्थल भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। संस्करण 18वां आयोजित हुआ है। लोगो जो था खिलता हुआ कमल इसका लोगो था। थीम क्या रही है, तो वसुधावा कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका थीम रहा है। G21 ग्रुप ऑफ 21 के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसमें सदस्य देश हैं 19 देश हैं और यूरोपीय संघ हैं और अफ्रीकी संघ जो कि नया सदस्य के रूप में जुड़ा है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र की उद्घाटन कहाँ किया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय IOC सत्र में लिए जाते हैं। इस सत्र में लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2024 में 5 नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी मिली है, जिनमें क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वॉश और
लेक्रोस शामिल है। अगला सवाल है कि वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, नई दिल्ली में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण आयोजित हुआ है। अगला सवाल है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विल्नियस लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, संस्करण 33वां आयोजित हुआ है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का फुल फॉर्म होता है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। अगला सवाल है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फिजी। फिजी देश ने विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 12वां संस्करण 2023 में आयोजित हुआ है। इसका थीम क्या रहा है? तो हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका थीम रहा है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 जो है मॉरिशस में आयोजित हुआ था और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में भारत के नागपुर में आयोजित हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर जुड़ सकते हैं और आपको डेली की क्लास की PDF दी जाएगी। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत की तरफ से अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री हैं भारत सरकार के, इनके द्वारा किया गया है अध्यक्षता। अगला सवाल है कि इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 आयोजित हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा की गई थी। तो थीम क्या थी? तो रिजिलेंस, इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस इसका थीम रहा है। संस्करण कौन सा आयोजित हुआ है? तो 7वां संस्करण 2023 में आयोजित हुआ है। अगला सवाल है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक 2023 की मेजबानी करी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय एबिन साइबर सिटी मॉरिशस में स्थित है। अगला सवाल है कि नवंबर 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नवंबर 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 वार्ता आयोजित हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत की तरफ से अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने करी है जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, और एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। इन दोनों के द्वारा भारत की तरफ से अध्यक्षता की गई है। ऑस्ट्रेलिया की अध्यक्षता रिचर्ड मार्लेस ने की है जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं, और पेनी वोंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों की मंत्री हैं। इन दोनों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अध्यक्षता की गई है। भारत 5 प्रमुख रणनीतिक साझेदारों जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और यूके के साथ 2+2 संवाद आयोजित करता है। यह संवाद राजनीतिक सुरक्षा और राजनीतिक मामलों पर गहन चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। अगला सवाल है कि 2023 में
विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम शॉर्ट में WHO बोलते हैं, का प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात के गांधीनगर में 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। अगला सवाल है कि 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनके द्वारा 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को संबोधित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आयोजन स्थल महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ था। विषय या थीम क्या रहा है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैंकूवर, कनाडा में। कनाडा के शहर वैंकूवर में वर्ष 2023 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली आयोजित हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF, वैश्विक पर्यावरण सुविधा एक बहुपक्षीय पर्यावरण कोष है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों को पूरा करने में निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सहायता के लिए धन प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। अगला सवाल है कि अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेलेम, ब्राज़ील। ब्राज़ील के शहर बेलेम में अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ष 2009 में 9 के बाद से 28 साल पुराने इस संगठन का यह पहला शिखर सम्मेलन है। 3 जुलाई 1978 को हस्ताक्षरित अमेजन सहयोग संधि ने ACTO को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अमेजन क्षेत्रों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है। ACTO समूह के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला। अगला सवाल है कि भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि थीम क्या रहेगा? तो प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर इसका थीम रहेगा। पहला विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2001 में यूनाइटेड किंगडम यानी UK में हुआ था और चौथा विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2016 जो है इथियोपिया में हुआ था। अगला सवाल है कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेद्दाह, सऊदी अरब। सऊदी अरब के शहर जेद्दाह में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालना और शांति स्थापित करना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता अजीत डोभाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इनके द्वारा किया गया था। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है कि 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत देश ने। भारत देश ने 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।